पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे भी तो हम घबराते हैं, तुम क्या जान। अगेन तो अभी जो शेष क्वेश्चन थे हमारे पार्ट के 1.3 के, तो उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे एक एक करके, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो सिर्फ आपको हम सॉल्व तो कर देंगे, आपको ये नहीं है कि उसे से कॉपी करो, समझो उसको, फिर उसको लिखो आप बुक में, फिर करोगे, मतलब आप बार बार ट्राई करोगे, एक दो बार में तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे आपको दिखेंगे, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, उससे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगा कि यहाँ पे किस फिगर में क्या दिया है और वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, वहाँ पे कौन सी कसौटी आएगी, तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। ठीक, आ जाओ। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हमने, तो वो ए बी सी में ए पी लम बी सी, ए पी लम क्या दिया आपको, बी सी, बी क्यू नंबर ए सी, ऐसा आपको दिया है। ठीक है, एक सेकंड, ऐसा आपको यहाँ पे दिया है। तो और दिया है कि बी पी सी और ए क्यू सी, ये बी पी सी और ए क्यू सी क्या है, एक रेखी है। अब एक रेखी है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी सी पी ए, त्रिभुज सी पी ए समरूप होगा त्रिभुज सी क्यू बी के, किसके, सी क्यू बी के, तो ऐसा आपको सिद्ध करना है। सेकेंड, आपको दिया कि ए पी दिया 7, ए पी, ये आपको दिया 7, ठीक है, ए पी दिया 7, बी क्यू दिया 8, बी क्यू मीन्स ए वाला, बी क्यू दिया आपको 8, बी सी दिया कितना आपको 12, तो ए सी निकालो, तो ये यहाँ से लेके ये आपको फाइंड करना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना था। सिंपल है, देखो कि क्या सिंपल है, पत्ती में हल में आएगा आपका त्रिभुज सी पी ए व त्रिभुज सी क्यू बी में, कितना आसान है, ये गलत नहीं है, वही लिख दो आप, और नाम बदल के मत लिखो, सिर्फ वही कॉपी कर दो, सी पी ए और सी क्यू बी में। करना क्या आपको, देखो सी पी ए कोण सी पी ए बराबर कोण क्या दिया आपको, सी क्यू बी, कोण सी क्यू बी, क्यों करने क्या लिखोगे, समकोण है, क्या है आपका, समकोण। ठीक, दिया आपको ये समकोण है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये वाला कोण, कोण ए सी पी, कोण ए सी पी बराबर कोण क्या हो गया आपका, ए सी पी लिया, यहाँ पे बी सी क्यू, उल्टा ए सी पी बी सी क्यू, कोण बी सी क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि सामान्य है, सामान्य कोण। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका, इसलिए त्रिभुज सी पी ए समरूप होगा त्रिभुज सी क्यू बी के। क्यों समरूप होगा, को कसौटी से, ये भी कोण है, ये भी कोण है, लेकिन यहाँ पे को कसौटी से, को कसौटी, को कसौटी से। ठीक है, अच्छा, इतना तो हो गया आपका। अभी हम यहाँ पे आना, देखो ये बी सी है, ये बी सी है, ए सी है, ए सी है, दो हो गया, यानी हायर सॉरी, यहाँ लिखेंगे पहला हमने कुछ सी पी ए लिया है, तो सी पी ए में क्या आएगा आपका, ए पी अपान क्या आएगा, ए सी, ए पी अपान ए सी इक्वल्स टू बी क्यू अपान बी सी, बी क्यू अपान बी सी, क्योंकि जिस भुजा में जो पार्ट बड़ा है वही लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समरूप त्रिभुजों
की संगत भुजा, संगत भुजा, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू का पुट करेंगे, AP 7 हो गया, इससे हमको पता नहीं है। BQ हो गया 8 और BC हो गया आपका 10। वैल्यू पुट किया, अब डिवाइड तो डिवाइड कर लो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 10, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, डिवाइड हो गया। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 3 = 2 × AC। AC कितना जाएगा, AC 2AC = 21। AC कितना हो गया आपका 21/2। कितना होगा आपका AC 21/2। तो इसको डिवाइड करके कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दो। कितना डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पे आएगा आपका 10.5। आंसर क्या हो जाएगा आपका, AC = 10.5। तो आंसर होगा पहला। और यहाँ पे हैज प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सन्स इट्स डन। यहाँ पे मैं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इसको बॉक्स कर दो अच्छे से, तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका है कि आकृति में P की वाला समन चतुर्भुज है, P की वाला समन चतुर्भुज है, P की समांतर ऐसा है, ये P की ऐसा समांतर है। ठीक है, AR दिया है 5AP, मतलब AR और AP। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया आपको, AS और 5AQ, AS हो गया इक्वल टू 5AQ। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या आपको कि यह जो SR है ये 5PQ के बराबर होगा। देखो सिंपल है, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, दो मेथड दिखा आपको। अगर आपने ये देखो इसको दिया है, ठीक, इसको लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एकांतर को सिद्ध करेंगे, फिर दो दिवस समरूप करेंगे, फिर करेंगे। सेकंड, अगर ये जानकारी जो दिया है ये जानकारी लेंगे तो हमें ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें जानकारी से ही करेंगे, क्यों फालतू सब करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति। देखो दोनों मेथड है, एक मेथड तो ऐसा वो आपको डायजेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कोई डायजेस्ट में दिया रहेगा ये मेथड, क्योंकि इससे मूव दिया है। और ये मेथड जो जानकारी दिया है इसके साथ चलते हैं, देखो क्या मिलता है आपको। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे आएंगे उत्पत्ति में, चूंकि AR = 5AP दत्त में आएगा, इसलिए AR 5AP लिखा आपने, या फिर क्या करोगे आप इसको धर लो, या 1/5 = AP/AR। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तथा इस पे आ जाओ, AS = 5AQ। ठीक है, या क्या आएगा आपका 1/5 = AQ/AS, समीकरण नंबर 2। और यहाँ भी लिखो क्या, दत्त, आपको दिया है। ठीक है, ये दत्त में आ गया। अभी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा आपको, AP/AR = AQ/AS। ठीक, समीकरण नंबर 3 मान लो इसको, सिंपल, कुछ भी कहने होती है। अभी देखो हमें ये तो डिवाइड किया साइड, ये त्रिभुज मिला PAQ, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PAQ, त्रिभुज PAQ व त्रिभुज PAQ RAS। अगर यहाँ स्टार्ट किया तो लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या मिला आपको, AP/AR = AQ/AS, समीकरण 3 से, तथा
कोण यह पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू, और क्या है कोण आर ए एस, कोण आर ए एस। क्यों? शीर्षा भिमुख कोण, क्यों? शीर्षा भिमुख कोण, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, देखो ये भुजा हो गया, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज पी ए क्यू समरूप त्रिभुज क्या होगा आपका आर ए एस, आर ए एस। क्यों? क्या लिखो रीजन, भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी से। इतना हो गया आपका, समझ में आया आपको? सिंपल, इतना इजी। और अब इतना मिल गया तो हमें चाहिए क्या, ये प्रूव करना। तो क्या करेंगे, कोई ये भुजा ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे पी क्यू अपान एस आर, इसलिए पी क्यू अपान एस आर इक्वल्स टू ए पी अपान ए आर, ए पी अपान ए आर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, त्रिभुजों की संगत भुजा। अब रिपोर्ट कर दो आप, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे पी क्यू अपान पी आर, ए पी अपान ए आर कितना है 1/5, पी क्यू अपान एस आर इक्वल्स टू 1/5, समीकरण 1 से। इसलिए क्या आएगा, पी कितना जाएगा आपका, पी क्यू, सॉरी गलती हुआ कुछ, पी क्यू अपान एस आर, या फिर क्या आएगा आपका 5 पी क्यू का कितना मिलेगा आपको एस आर, ठीक है। या फिर कितना मिलेगा आपको, या एस आर इक्वल्स टू 5 पी क्यू, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपको सिद्ध हो गया, ठीक है। सिंपल सा, एकदम आसान सा, आप इसे आराम से कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये आप इसके साथ मारिए, लिखिए। इसको होने के बाद अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी डन करते हैं। ओके, लिखो। अभी हम फिर स्टार्ट करेंगे आपका 3, 4, 5 हो गया था, 1, 2, 3, 4, 5। अभी 6 हम करेंगे, 6 और 7 साथ में लिया है। तो अब देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे 6 भी है, सेम डायग्राम दिखा आपको, थोड़ा सा अलग, वहाँ पे सिद्ध करना था आपको, सिद्ध करना था, और यहाँ क्या करना है आपको, हल करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे हल लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि चतुर्भुज ABCD क्या समांतर है, चतुर्भुज ABCD क्या है आपका समलंब है, क्या आपका समलंब है, ठीक है। अब समलंब है तो हमें चाहिए क्या, देखिए ए बी दिया आपको 20, DC दिया 6, DC ये दिया 6 आपको, ठीक है। OB दिया 15, OB ये दिया 15, क्या चाहिए आपको, ये फाइंड करना है, ठीक। कितना ईजी है, सिंपल सा। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हमने वहाँ पे एक मेथड छोड़ दिया, बोला था वहाँ 2 मेथड है, तो हमने एक मेथड वहाँ अप्लाई किया था, तो भुजा का मान दिया था, और यहाँ भुजा का मान नहीं दिया, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, उसका जो सेकंड मेथड छोड़ दिया हमने, वो मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे, देखो, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि ये यहाँ पे समम दिया आपको, ये दिया आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसे उठाएंगे यहाँ से, ठीक, लिखेंगे चूँकि AB समांतर DC, भुजा AB समांतर भुजा DC, ये आपको दिया है पहले से, लिखेंगे दत्त, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद आप देखो क्या होगा, जब ये समांतर ABD क्या हो गया, क्योंकि BD एक तिर्यक है, क्या है,
तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए कोण सी डी ओ या ओ डी सी, कोण सी डी ओ इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ, समीकरण नंबर ए। ठीक है, क्यों, एकांतर कोण है, क्यों एकांतर कोण। ठीक, ये हो गया आपका। अभी त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज है सी ओ डी व त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में। ठीक, अब यहाँ पे ए तो मिल गया आपको, कोण सी डी ओ इक्वल्स टू कोण ए बी ओ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। सेकेंड, कोण सी ओ डी बराबर क्या आएगा, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, क्यों, सामान्य कोण है, सामान्य कोण। अब आपने क्या है, समान कोण हो गया आपका, क्या गया आपका सामान्य कोण। ठीक है, अब ये 200 हो गया, हमें 2 कोण मिल गया, क्या हो जाएगा आपका, जब 2 कोण मिल गया तो क्या हो जाएगा आपका, को कसौटी, क्योंकि हमने बताया कि त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए 2 कोण मिल जाए, 3 कोण मिल जाए, 2 भुजा 1 कोण मिल जाए, 1 कोण 2 भुजा मिल जाए। ठीक है, या तीनों भुजा मिल जाए अनुपात, तो हम क्या समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया, 2 कोण इक्वल हो गया, सर्वांगसम हो गया, बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी ओ डी समरूप त्रिभुज ए ओ बी, किससे, को कसौटी से, को कसौटी से, को कसौटी से। ठीक है, अब तो हो गया इतना। अब हमें भुजा लेना है, क्या करेंगे, ओ डी अपान ओ बी, क्या जाएगा आपका, इसलिए ओ डी अपान ओ बी, ओ डी अपान ओ बी इक्वल्स टू, छोटा था ना यहाँ पे, सी डी अपान ए बी। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा हो गया आपका। और वैल्यूपुट कर दो आप, वैल्यूपुट क्या मिलेगा आपको, ओ डी हमको चाहिए था, हमको ओ डी पता नहीं है, ओ बी कितना आपका है 15 है, सी डी कितना आपका है 6 है, और ये कितना आपका है 20। ठीक है, या ओ डी कितना मिलेगा आपको 6 इंटू 15 अपान 20। ठीक है, ओ डी 15 से 90 अपान 20, 90 अपान 20, जीरो जीरो गया, जो कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, ओ डी इक्वल्स टू 9 अपान 2, कितना मिला आपको 4.5। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर हो गया आपका ओ डी इक्वल्स टू 4.5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल समरूपता आपको पता है, तो आप आराम से धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा कि किस डायग्राम में कौन सा प्रमेय लगाना है, कौन सी कसौटी लगाना है, किसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया आपको, वो एकदम ईजी है, आपको क्या करना, क्या यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा सा हट के, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या आपका है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर है तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्रूफ करेंगे और क्या करेंगे, समांतर तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या आएगा, देखो आप, क्योंकि त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, समांतर है, समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण क्या आएगा आपका सी। कोण ए बराबर कोण सी, क्यों? समांतर चतुर्भुज की संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड थिंग। अब देखो, अब तो ए कोण बराबर हो गया। हमें देखना क्या है कि चूंकि ए डी समांतर क्या है, बीसी है। चूंकि ए डी समांतर बीसी, ए डी समांतर बीसी सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब ये सम्मुख भुजा हो गया, तो बीसी का त्रिज्या मान लो तो क्या आ जाएगा, ए त्रिज्या मान लो इसको, ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्यों? संगत कोण है। लिखेंगे यहाँ पे कोण ए, कोण ए बराबर कोण क्या मिलेगा आपको, टी बी ई या बी ई बी टी, कोण ई बी टी। क्यों? संगत कोण। ये होगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ क्या लिखेंगे, संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, ये संगत कोण हो गया। अब 2 तो मिल गया आपको। अभी क्या करना है, देखो, अब यह कोण इसके बराबर हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा। अब इसका बात खत्म करो, ये और ये क्या मिलेगा, कोण सी बराबर कोण ई बी टी, ई बी टी समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक, अब इतना हो गया। अब लिखेंगे समीकरण त्रिभुज, त्रिभुज टी बी ई बी टी, त्रिभुज ई बी टी व त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में। ठीक है, तो मिल गया आपको। अभी करेंगे क्या यहाँ पे, कोण सी, कोण सी बराबर कोण ई बी टी, समीकरण 3। ठीक, समीकरण 3। दूसरा कोण बी ई टी, कोण बी ई टी बराबर कोण क्या आएगा, सी ई डी, कोण सी ई डी, कोण सी ई डी। ये क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। लिखेंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, 2 मिल गया आपको। हो गया प्रूफ, स्वरूप हो गया। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ई बी टी समरूप किसके होगा, ई सी डी, को कसौटी, को कसौटी। त्रिभुज ई बी टी समरूप त्रिभुज ई सी डी को कसौटी। ठीक है, हो गया आपका को कसौटी। अब इतना तो हो गया आपका। हमें चाहिए क्या, बी ई इंटू बी ई, यानी हमें भुजाओं का अनुपात चाहिए। क्या आएगा आपका, यहाँ से लेंगे हम लोग क्या, कि अब ऑब्जर्व करो आप 1 मिनट, देखो क्या आना चाहिए आपका, कि किसका अनुपात लेंगे तो बराबर आएगा। सिंपल से एकदम। ठीक है, तो अब डी ई अपॉन टी, ई बी टी लिया हमने, ई बी टी लिया, यहाँ टी ई आएगा आपका। तो क्या आएगा आपका, टी ई अपॉन टी, टी ई अपॉन क्या आएगा आपका, डी ई, टी ई अपॉन डी ई कुछ क्या मिलेगा आपको। तो ये क्या आपको यहाँ पे टी बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ई सी लिखो चाहे सी लिखो, बी ई अपॉन सी ई।
ठीक, इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, त्रिभुजों की संगत भुजा। अच्छा इतना हो गया, बस अभी करना क्या आपको, हो तो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी ई इंटू डी, इधर जाएगा क्या आएगा, बी ई इंटू डी ई इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई। ये आपका सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया आपका आराम से, एनी प्रॉब्लम, हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा 6 और 7 हो गया। आप इसे नोट करो, दो जितना टाइम नोट करोगे उतना टाइम में हम आपको 7 और 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू। अरे फिर हम अगला क्वेश्चन था आपका 8वां, ठीक है। यहाँ दिया सला आकृति में रेख AC व रेख BD और AC परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं और AP अपन CP ऐसा प्रतिच्छेद करते हैं कि AP अपन CP का रेशियो BP अपन DP के इक्वल है। बहुत ही ईजी है। अब देखो उसमें करना क्या है, आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था, भुजंग अनुपात निकाला, सिर्फ क्या चाहिए था आपको, एक कोण चाहिए था, और यहाँ भी भुजंग अनुपात दिया हुआ है, सिर्फ एक कोण निकालना था। कितना सिंपल, देखो आप एकदम इजी है, इसमें कुछ तो करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं आपको कि उपपत्ति में लिखे, यहाँ पे उपपत्ति में देखो कि त्रिभुज ABP त्रिभुज AP या पर ये लिखो, चूँकि AP अपान CP इक्वल्स टू BP अपान DP, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कर लो, ये क्यों, क्योंकि आपको दिया है, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABP व त्रिभुज CDP में, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, कोण APB, कोण APB बराबर कोण क्या आएगा, CPD क्यों बराबर होगा, वही सिंपल शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड। ये लिख लो, क्योंकि AP अपान CP बराबर BP अपान DP समीकरण 1 से, इसे क्या जाएगा आपका, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। क्यों, भुजा दिया है, कोण हो गया, तो भू कसौटी से, भू कसौटी, ठीक है। हो गया आपका, सिद्ध हो गया आपका, सिंपल 3 स्टेप का था, एकदम इजी। ऐसे यहाँ भी करेंगे, सिंपल ये भी है। देखो उपपत्ति क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है, में BD इस प्रकार है कि यह भुजा BC को कोण BAC यानी कोण BAC यह कोण इसके बराबर करता है। सिद्ध करना है इतना, तो करना क्या, सिंपल है। देखो लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज BAC या त्रिभुज CAB व त्रिभुज CDA में, ठीक है, क्योंकि C कॉमन में आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण BAC, हमने क्या लिया, CAB लिया है, CAB कोण BAC बराबर कोण क्या हो गया आपका, ADC, आपको दिया है, पहले से दिया है, ठीक है। लिखेंगे इधर। सेकेंड, कोण BCA या कोण ACB बराबर कोण क्या होगा आपका, कोण ACB बराबर कोण BC, कोण DCA,
कोण डी सी ई। सामान्य कोण है, सामान्य कोण, ठीक है। ये सामान्य कोण हो गया आपका। अभी क्या करेंगे, सिंपल सा, दो कोण मिल गया आपको, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज सी ए बी समरूप त्रिभुज सी डी ए को कसौटी से, को कसौटी से, ठीक है, को कसौटी से समरूप हो गया। अब यहाँ पे हो गया समझो, क्या करेंगे यहाँ पे, सी ए अपान सी डी जैसा लिखेंगे, सी ए अपान सी डी इक्वल्स टू बी सी अपान सी ए, ठीक है। छोड़ देंगे बाकी दो तीन मुझे, क्यों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, ये लिख गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या सी ए इंटू सी ए इक्वल क्या मिलेगा आपको, सी बी इंटू सी डी, सी बी या बी सी लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है, हो गया आपका। हेंस प्रूव, क्या प्रूव किया आपने, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, हो गया आपका पूरा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न 1.3 कितना इजी है, आराम से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दो त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुज पढ़ा हम लोगों ने, अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।